कहते हैं जब देवता और असुर अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो प्रश्न उठा, इस विशाल सागर को मथने के लिए रस्सी कौन बनेगा? कोई भी देव या असुर इतना शक्तिशाली नहीं था जो मंदार पर्वत को पकड़ सके। तभी भगवान विष्णु ने कहा, मैं एक ऐसे सर्प को जानता हूं जो पूरी पृथ्वी को लपेट सकता है। वो सर्प था वासुकी नाग, नागलोक का राजा, जो स्वयं भगवान शिव का भक्त था। जब देवताओं ने वासुकी से निवेदन किया, हे नागराज, हमें अपनी शक्ति दो ताकि हम अमृत प्राप्त कर सकें, वासुकी ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह कार्य धर्म के लिए है तो मैं अपने तन से भी बंध जाऊंगा। और फिर उसका विशाल शरीर मंदार पर्वत के चारों ओर लिपट गया। एक ओर देवता खड़े हुए, दूसरी ओर असुर सागर मंथन प्रारंभ हुआ। हर बार जब असुरों ने जोर लगाया, वासुकी के मुख से आग निकलती, जिससे असुरों के चेहरे झुलसने लगे। लेकिन देवता शांत रहे क्योंकि वे विष्णु के आशीर्वाद से सुरक्षित थे। धीरे धीरे सागर से निकले रथ, लक्ष्मी, चंद्रमा और अंत में निकला कालकूट विष। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता चिल्लाए, हे, अब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और बन गए नीलकंठ महादेव। तब उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया से और देवता घबरा गए कि प्रभु, ये विष आपके भीतर न फैल जाए। तभी वहां उपस्थित वासुकी नाग, जो भगवान शिव का परम भक्त था, ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मुझे अपने गले में धारण कर लीजिए, मैं इस विष की शक्ति को अपने फन में रोक लूंगा। शिव मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तू सिर्फ नागराज नहीं है, तू मेरा सच्चा सेवक है। उन्होंने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि वो विष की ऊष्मा को नियंत्रित करे और संतुलन बनाए रखे। वासुकी का शिव के गले में होना यह भी बताता है कि शिव भय और विष को भी गले लगाकर उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। मतलब जीवन के हर अवदापा, दुख, क्रोध, भय को अगर स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।